हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम लोग दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाल दी है और क्लास 9 की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी की, तो आप वहाँ पार्ट 1 ज़रूर देख लें, तब जाकर आपको इस लेसन का पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे हीरा मोती झूरी काछी के यहाँ रहते थे और दोनों में बहुत प्रेम था, मालिक में और दोनों बैलों में बहुत प्रेम था। लेकिन ये जो सुख के जो दिन हैं वो अधिक दिनों तक नहीं रह पाए थे, क्योंकि झूरी काछी का जो साला था जिसका नाम गया था, वो एक बार बैलों को ले गया था, लेकिन बैलों को वहाँ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वो भागकर अपने मालिक के पास चले आए थे। इस पर जो है झूरी काछी की पत्नी बहुत बिगड़ी थी झूरी काछी पर और बैलों पर। तो उसके बाद जो है झूरी काछी की पत्नी ने उन दोनों बैलों का खाना पीना सब बंद कर दिया। केवल नौकर को कहा कि इन्हें क्या दे दो, केवल रूखा सूखा जो है भोजन देना और कुछ मत देना, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, तो आओ हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। दूसरे दिन मतलब पहले दिन जब आया था झूरी का साला गया जो, तो उसमें जो है दोनों बैल वहाँ से भागकर चले आए थे, इसलिए उसने दूसरी कोशिश की और फिर से वो आया दोनों बैलों को ले जाने के लिए और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। तो पिछली बार उसने क्या किया था कि वो पैदल ही ले गया था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं पैदल ले जाऊंगा तो फिर ये दोनों मुझे पिछली बार की तरह परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने गया ने जो है बैलों को गाड़ी में जोता, मतलब गाड़ी में ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती जो था ना वो अधिक सहनशील नहीं था, मतलब गरम दल का था। गरम दल का क्रांतिकारी थे ना पहले, और 2 दल के थे, गरम दल और नरम दल। तो मोती जो था ना वो गरम दल का क्रांतिकारी था, वो तुरंत गरम हो जाता था। तो मोती को गुस्सा आ गया और उसने चाहा कि गाड़ी को कहाँ गिरा दे, खाई में। लेकिन हीरा ने संभाल लिया। हीरा ने कहा नहीं, अगर गाड़ी खाई में गिरी तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो हीरा समझदार था मोती से ज़्यादा, क्योंकि हीरा जो है नरम दल का था क्रांतिकारी, ठीक है। वह ज़्यादा सहनशील था। कौन? हीरा। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को, उसने मतलब किसने? झूरी का साला जो गया था उसने, ठीक है ना। गया ने जो है दोनों को अर्थात हीरा और मोती को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का क्या चखाया? मज़ा चखाया। शरारत जो किसने की थी? हीरा और मोती ने, है ना। अंतिम दिन जब ले गया था उस दिन, तो उस शरारत का जो है मज़ा चखाया किसने? गया ने हीरा मोती को। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। सूखा भूसा किनके सामने डाला गया? हीरा और मोती के सामने। गया के और भी अन्य बैल थे, उन दोनों अपने बैलों को उसने क्या किया? सब कुछ दिया, ठीक है ना। खली चूनी ये सब भोजन होता है जानवरों का, ठीक है। तो खली चूनी सब कुछ दिया, लेकिन हीरा मोती को कुछ नहीं दिया, केवल रूखा सूखा भूसा दे दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी चित्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर भी मिला सूखा भूसा। तो ऐसा अपमान हीरा मोती का आज तक किसी ने नहीं किया था, है ना, जैसा अपमान गया उनका कर रहा था। झूरी काची तो उनको फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। कहने का अर्थ है कि कभी उसने हाथ तक नहीं उठाया था बैलों पर, केवल प्यार ही प्यार देता था। और यही कारण था कि झूरी काछी की टिटकार, टिटकार मतलब क्या होता है? उसकी एक आवाज़ पर जो है दोनों उड़ने लगते थे, मतलब उसकी आवाज़ सुनकर दोनों दौड़ पड़ते थे। लेकिन यहाँ मतलब झूरी काछी का जो साला था, गया के घर की बात हो रही है। तो गया के घर पर यानी गया ने उसको खूब मारा पीटा उन दोनों को। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। आहत मतलब सम्मान पर आहत पहुंचना, है ना, मतलब सम्मान को चोट पहुंचना। तो इसकी व्यथा तो थी ही उन्हें, यानी दुख तो था ही कि भाई हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमें अपमानित किया जा रहा है। और उस पर भी उन्हें मिला क्या? तो सूखा भूसा मिला। चलो भाई तुमने हमें अपमानित कर दिया, इंसल्ट कर दिया, लेकिन कम से कम खाना तो अच्छा देते। लेकिन झूरी काछी के साला जो था गया ने उन्हें खाना भी अच्छा नहीं दिया, मारा पीटा, उनको अपमानित किया और रूखा सूखा भोजन दे दिया।
नाद की तरफ आंखें तक ना उठाए। हीरा मोती दोनों ने नाद में जो रूखा सूखा जो भूसा पड़ा था उसकी तरफ आँख भी ना उठाए, क्यों भूखे तो थे लेकिन वो क्रोधित भी थे, बहुत गुस्सा में थे, दोनों क्रांतिकारी थे ना, तो भूख तो लगी थी लेकिन अपमान में दिया हुआ भोजन वो कैसे ग्रहण करते। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। कहाँ जोता? हल में। हल जानते होंगे, ये खेती में प्रयोग होता है, इससे खेतों को कोड़ा जाता है और उसको उपजाऊ बनाया जाता है। लेकिन अब ये काम बैलों से नहीं किया जाता है ना, इसके लिए मशीन आ गया है, उससे लोग प्रयोग करते हैं उसका और जाकर वो अपने खेतों को जोत देते हैं। ठीक है, मतलब उपजाने के योग्य बनाते हैं फसलों को। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी। हीरा और मोती ने भी सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए हमारे साथ, लेकिन हम लोग गया का कोई भी काम नहीं करेंगे। वह मारते मारते थक गया। बहुत मारा किसने? गया ने। और मारते मारते वो स्वयं थक गया, पर दोनों ने पाँव तक ना उठाया। किन्होंने? हीरा और मोती ने। एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी किसको कहा जा रहा है? गया को कहा जा रहा है। गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। ठीक है, मतलब हीरा की नाक पर किसने डंडे जमाए? झूरी काछी का जो साला था गया ने, ठीक है ना, खूब डंडा मारा, पर बहुत उसकी पिटाई की हीरा की। तो मोती का गुस्सा क्या हो गया? काबू के बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मोती। मोती के बारे में बता चुका हूँ मैं कि वो क्या है? गरम दल का है, तो इसलिए वो और गुस्सा हो गया। हल लेकर भागा किसने? मोती ने। हल, रस्सी, जुआ, जोत, ये सब जो है ना, हल, रस्सी, जुआ, जोत, ये सब कृषि के यंत्र हैं। ठीक है, ये सब कृषि में प्रयोग होते हैं, आपने पहली बार सुना होगा। ये सब टूट टाट कर क्या हो गए? बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, तो सब टूट टाट गया। लेकिन रस्सियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई थी दोनों के गले में, इसलिए दोनों फिर पकड़े गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों की बातचीत कि इन दोनों में क्या संवाद हुआ। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हीरा और मोती के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, वो पढ़ेंगे। ठीक है, हीरा ने अपनी मुख भाषा में कहा। मुख भाषा मतलब सांकेतिक भाषा में, क्योंकि ये दोनों बोल तो नहीं पाते थे ना। तो हीरा ने मुख भाषा में कहा। किससे कहा? मोती से कहा कि मोती, भागना व्यर्थ है मेरे यार। तो मोती ने उत्तर दिया। किससे उत्तर दिया? हीरा से कहा, हाँ यार, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। किसने कहा? मोती ने कहा हीरा से कि तुम्हारी तो इसने, मतलब गया ने, जान ले ली थी तुम्हें मार मार के, अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा, पढ़ने दो मोती, बैलों का जम लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। किसने कहा? हीरा ने कहा, क्योंकि हीरा जो था नरम दल का था ना, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कह रहा है वो। आगे कहता है, हीरा ही कहता है कि गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। कौन कहा? हीरा ने कहा। हीरा ने कहा, मोती से कहा। मोती बोला, मोती ने क्या कहा हीरा से कि कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो मोती तो गरम दल का था ना, गुस्सा हो गया सुनकर कि हाँ, गया आ रहा है आदमियों के साथ, हाथ में लाठियां लेकर। इसलिए कहा उसने, मोती ने हीरा से कहा कि तुम अगर कहो तो मैं भी इनको मजा चखा देता हूँ, मैं भी इनको पलटकर वार करता हूँ। लाठी लेकर आएगा हमें मारने के लिए। हीरा ने समझाया। किसे समझाया? अपने मोती को, कि नहीं भाई, नहीं नहीं, खड़े हो जाओ। तो मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा? मोती ने, क्योंकि मोती गरम दल का क्रांतिकारी है, वो तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो हीरा कहता है, नहीं मोती नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा समझाता है मोती को कि देखो, ये हमारी जाति यानी जानवरों की जाति का धर्म नहीं है। कहने का अर्थ है कि किसी को जो है मारना, किसी पर अत्याचार करना, ये हमारा धर्म नहीं है, चोट नहीं पहुंचाना है हमें। तो देख रहे हो ना, तो जानवरों को अपना धर्म याद है, लेकिन मनुष्य अपना धर्म भूल गए हैं। वो किसी को भी अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए मार गिराते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हीरा जैसे लोग अगर समाज में हों,
ठीक है। हीरा तो लोग नहीं, हीरा जानवर है, ठीक है, बैल है, लेकिन वो समझदार है हम सबसे। तो ऐसे जानवरों की जो बुद्धि अगर मनुष्यों के पास हो जाती तो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, महसूस कर, मतलब दिल को महसूस लिया, महसूस कर बैठ गया बेचारा। वो चाहता था कि वो गया को मजा चखाए, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। ठीक है, दोनों मतलब कौन, हीरा और मोती को दोनों पीठ से पकड़ कर ले गया। कुशल यही हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मतलब गनीमत ये थी कि जो गया था ना, उसने दोनों बैलों को मारा पीटा नहीं, वरना मोती को गुस्सा आ जाता और वो भी मार पड़ता, वो भी पलट पड़ता। उसके तेवर है ना, उसके तेवर मतलब उसके अंदाज, किसके अंदाज को देखकर, मोती के अंदाज को, हाव भाव को देखकर वो समझ गया था कि भाई ये कभी भी पलट पड़ सकता है, पलट कर वार कर सकता है। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब इस वक्त अगर हमें बचना है तो इस वक्त हमें क्या करना होगा, इन दोनों को चुपचाप से ले जाना पड़ेगा। समस्या का यही सबसे बड़ा समाधान है। ठीक है, मसला मतलब क्या होता है, समस्या का समाधान होना। तो हम लोग चुपचाप इन दोनों को अभी फ़िलहाल यहाँ से ले जाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है इन दोनों के साथ में। आज दोनों के सामने वही फिर रूखा सूखा भूसा लाया गया। मतलब आज तीसरा दिन हो गया, ठीक है ना, 3 दिन बीत गए, लेकिन तीनों ने भोजन का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डाला है और 3 दिन बीत गए समझो तो। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, मतलब गया के जो घर वाले थे वो भोजन कर रहे थे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। मतलब उस घर में कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है ना। तो उन दुर्जनों के बीच जो है एक सज्जन का वास था और वो थी लड़की। वो लड़की जो है देख रही थी, दोनों बैलों की दशा को देख रही थी कि भाई इन दोनों बैलों के साथ क्या हो रहा है। उसे दया आ गई, इसलिए वो 2 रोटियां लेकर आई और हीरा और मोती दोनों के मुंह में देकर फिर अपने कमरे में चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब सोचो कि भाई तो इतने बड़े जानवर हैं और उनको एक एक रोटी खिलाई गई है, तो क्या उनका भूख शांत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। लेकिन प्रेम, देखो प्रेम होता है ना, प्रेम से पेट भर सकता है। ठीक है, आपको मान लो कि कोई 4 रोटी दे दे और आपको अपमानित कर दे, तो 4 रोटी क्या क्या शरीर में लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन 4 के बदले 1 ही रोटी दे और आपको प्रेम से आपको भोजन खिलाए, तो आपको 1 रोटी भी बरकत देगी, आपका पेट भर जाएगा, प्रेम से पेट भरेगा। ठीक है ना, दोनों के हृदय को भोजन मिला है, ठीक है ना, शरीर को नहीं मिला। क्या मिला, हृदय को भोजन मिला, भूख भले शांत ना हुई हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। दोनों सोच रहे थे कि भाई इन दुर्जनों के बीच यहाँ भी कोई एक सज्जन है उस लड़की के रूप में। लड़की भैरव की थी, तो क्वेश्चन आ सकता है कि लड़की के पिता का नाम क्या था, तो भैरव था। ठीक है ना, उसकी माँ मर चुकी थी लड़की की, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता, आत्मीयता मतलब क्या होता, अपनापन, ठीक है ना, अपनापन यानी आत्मीयता हो गई थी। तो देखो आत्मीयता यानी अपनापन क्यों होता है ना, आत्मीयता तभी होती है ना जब हमारी स्थिति दूसरे की स्थिति से, कंडीशन से मिलती जुलती हो। तो लड़की की जो स्थिति थी वो भी बैलों जैसी हो चुकी है, ठीक है ना, बैलों जैसी थी, क्योंकि ये दोनों बैल जो है अपने अपने पिता अर्थात झुरी काठी से बिछड़ गए थे। गया उनको मारता था, पीटता था, भोजन नहीं देता था, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है लड़की की स्थिति भी ऐसी थी, उसकी माँ भी मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, पीटती थी, ढंग का भोजन नहीं देती थी। यही कारण था कि लड़की के मन में इन दोनों बैलों के प्रति आत्मीयता हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, हमारा देखो ये आप पिक्चर देख सकते हो, लड़की है वो, ठीक है, 2 रोटियां लेकर आई है। तो हमारा जो पार्ट 2 है अभी चल रहा है। अभी पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, ज़रूर देख ले आप, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। इसमें पार्ट 5 है, 4 भाग में इस लेसन को बांटा गया है। दोनों दिन भर जोते जाते यानी काम करते, खेतों में डंडे खाते, खूब उनकी पिटाई होती और अड़ते यानी जिद पर आ जाते, कभी कभी अड़ भी जाते दोनों बैल कि भाई हम काम नहीं करेंगे, चाहे तुम हमारी जान ही ले लो।
शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। तो इस तरह से ही उनका काम चल रहा था कि दिन भर उनको मारा जाता है ना। वो अड़ते, ज़िद पर आते, शाम को अपने स्थान पर बांध दिए जाते और रात में बेचारी वही लड़की आती और उनको 2 रोटियां खिला जाती। यही मतलब सिलसिला चल रहा था कई दिनों तक। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। प्रेम का प्रसाद मतलब जो रोटियां जो बालिका देती थी उसी को प्रेम का प्रसाद कहा गया है। तो प्रेम का प्रसाद का यह बरकत था, ये वरदान था कि दोनों केवल रोटी साग खाकर जो है, एक रोटी और रूखा सूखा भूसा खाकर भी दोनों बिल्कुल भी दुर्बल नहीं हुए थे ना। मतलब बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुए थे। अब तक दूसरा जानवर रहता ना तो कमज़ोर हो जाता, लेकिन ये दोनों प्रेम के प्रसाद के कारण से अब तक चंगे थे, एकदम हृष्ट पुष्ट थे, बिल्कुल बलिष्ठ थे। मगर दोनों की आंखों में, हीरा मोती की आंखों में, रोम रोम में यानी पूरे शरीर में जो है विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है ना। किसके प्रति? गया के प्रति उनके मन में विद्रोह भरा हुआ था कि भाई इसने हमें भोजन नहीं दिया है, मारा पीटा है, काम भी करवाया है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा। मोती तो आपको पता है कि नरम दल का है, गरम दल का है, और हीरा जो है वो नरम दल का है, याद रखेंगे आप। तो मोती ने कहा हीरा से, क्या कहा देखो कि हीरा हीरा अब तो नहीं सहा जाता यार। तो हीरा ने कहा क्या करना चाहते हो मोती? तो मोती कहता है एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। किसने कहा? मोती ने कहा हीरा से कि मैं एकाध मतलब 1 या 2 या 3 को क्या करूंगा, अपने सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा ने कहा मोती से, हीरा समझदार था ना मोती से, उसने कहा लेकिन जानते हो मोती, वह प्यारी लड़की जो हमें क्या खिलाती है, रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। देखते हो जानवर भी कितना सोचते हैं, है ना। वो जान रहे थे कि अगर हम लोग मालिक को मार देंगे तो वो लड़की क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी, इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ये बात हीरा ने कहा। तो मोती ने कहा तो मालकिन को ना फेंक दूं, मतलब सौतेली माँ वही तो उस लड़की को मारती है। मोती तो था ही गरम दल का था, उसने उपाय निकाला कि मालकिन को ही फेंक देता हूँ, है ना, सारी समस्या ही टल जाएगी, ना रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। लेकिन हीरा ने मोती का साथ नहीं दिया। उसने कहा लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है मोती, यह भूल जाते हो क्या? देखो कितनी बड़ी बात आई है, मैंने सारांश में बताया था, पिछले पार्ट में देख लेना वहाँ पर। तो वहाँ बताया था मैंने कि औरत जात पर यानी औरतों पर कभी भी हम लोगों को अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। जिस घर की औरतों के साथ अत्याचार होता है ना, वो घर कभी फलता फूलता नहीं है। ठीक है ना। वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि औरत तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी का रूप है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, ठीक है, हमारी पत्नी हो, चाहे बाहर की औरतें कोई भी रहे। ठीक है। तो एक मोती ने कहा हीरा से अरे यार तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ उड़ाकर भाग चले। मतलब तुम तो कोई भी उपाय मैं बताता हूँ तो मेरा कोई भी उपाय स्वीकार नहीं करते। अब बताओ क्या करें, रस्सी तोड़ाकर भाग चले? तो हीरा ने कहा हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी इस बात को, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा ने कहा। इससे कहा? मोती से कहा। तो मोती ने कहा इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती मतलब टूट जाएगी। मोती ने कहा कि इसको क्या करो, पहले चबा लो ताकि ये कमज़ोर हो जाए, फिर हम लोग एक झटका मारेंगे, ताकत लगाएंगे तो टूट जाएगी ये। वही हुआ, दोनों ने प्लानिंग कर ली कि भाई क्या करना है, कैसे यहाँ से भागना है, कैसे रस्सी तोड़नी है। ठीक है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तो मोटी रस्सियां थी उनके मुंह में आ नहीं रही थी। ठीक है। बार बार कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी असफल हो जा रहे थे। सहसा मतलब अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई।
उसने उनके माथे सहलाए और बोली। क्या बोली? लड़की बोली, हीरा मोती से बोली। क्या बोली? कि खोले देती हूँ हीरा मोती, मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल देती हूँ। चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना लोग तुम्हें यहाँ मार डालेंगे। किसने कहा? लड़की ने कहा। ठीक है, क्योंकि आज घर में सलाह मशवरा हो रहा था कि इनकी नाकों में नाथ, मतलब जो जानवर बिगड़ जाते हैं ना, बिगड़ायल जानवर होते हैं जो काबू में नहीं आते हैं, तो उनके नाक में लोग रस्सी डाल देते हैं। ठीक है, पतली सी रस्सी, ताकि वो हमारे कंट्रोल में, वश में रहे, जिससे जानवरों को बहुत दर्द होता है। अब सोचो कि आपकी नाक को छेद कर और उसमें रस्सी डाल दी जाए और उसको खींचा जाए, तो कैसा लगेगा आपको? है ना, कष्ट तो होगा ना। तो ऐसा बोला उस लड़की ने। उसने गराव खोल दिया। इतना क्या कर, उसने क्या किया? बैलों के गले में जो गराव यानी रस्सियां जो बंधी थी वो खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। ठीक है ना, देखो कितने वो मतलब बड़े मनुष्य हैं, हमसे भी बड़े मनुष्य हैं वो। हम तो केवल कहने को मनुष्य हैं ना। मनुष्य कौन होता है? जब मनुष्यता होती है, जो दूसरों के बारे में सोचे, केवल अपने बारे में सोचता है वो तो स्वार्थी होता है, मनुष्य थोड़ी है। लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे, हीरा और मोती दोनों। मोती ने अपनी मुख भाषा में कहा। किससे कहा? हीरा से कहा कि अरे हीरा, अब चलते क्यों नहीं? अब तक तो तुम बोल रहे थे कि हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हीरा ने कहा, चले तो यार, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। मतलब अगर हम लोग यहाँ चले गए तो सब लोग जान जाएंगे कि जो शरारत है, भगाने का जो काम है, इसी लड़की ने किया है, और इसको लोग बहुत मारेंगे, पीटेंगे, बेचारे पर मुसीबत आ जाएगी, और इसी पर सभी शक करेंगे। तो लड़की समझ गई कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, दोनों क्या समस्या से गुजर रहे हैं। तो उसने, लड़की ने ऐसा उपाय निकाला कि जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, वैसे ही किया। लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सहसा बालिका, सहसा मतलब अचानक बालिका चिल्लाई कि भागो ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो लड़की ने क्यों चिल्लाया? ताकि लोगों को लगे कि नहीं बैल भाग रहे हैं ना, उसने नाटक किया, अभिनय किया, ताकि लोगों को शक भी ना हो, दोनों बैल भी भाग जाए और लड़की भी बच जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कहा लड़की ने। गया हबड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। लड़की की आवाज़ सुनकर गया जो है अपने घर से निकला और बैलों को पकड़ने के लिए चला। वो दोनों भागे, गया ने पीछा किया और वो और तेज हुए। ठीक है, मतलब आगे आगे हीरा मोती और पीछे पीछे गया भाग रहा था। मतलब बहुत तेज गति में जो है हीरा और मोती भाग रहे थे, बहुत तेज, क्योंकि उनको आज़ादी मिली थी ना। आज़ादी जब मिलती है तो व्यक्ति में एक अलग उत्साह आ जाता है, एक अलग शक्ति आ जाती है। गया ने शोर मचाया, मतलब बहुत चिल्लाया गया, मतलब ताकि गांव वाले भी इकट्ठे हो जाए। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर वो लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। मतलब जिस मार्ग से वो पर दौड़ रहे थे, वो जो जा रहे थे, मतलब वो कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता, ये पता उनको नहीं था। अब सोचो अगर रास्ता ही पता नहीं होगा तो वो घर कैसे पहुँचेंगे, मतलब झूरी काची के यहाँ कैसे जाएंगे। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका यहाँ पता ना था, मतलब जिस मार्ग से उनको लाया गया था वो तो वो उस मार्ग को जानते थे, लेकिन अब जिस मार्ग पर वो हैं उस मार्ग की जानकारी उनको नहीं है। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। दोनों कौन? हीरा और मोती, खेत के किनारे। ये अब क्या करना चाहिए, मतलब हम क्या करें अब, कि अपने घर पहुँचे? हीरा ने कहा, मालूम होता है। किसने? हीरा ने कहा मोती से, मोती, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तो मोती ने कहा, तुम भी बेतहाशा भागे। मोती ने हीरा से कहा कि तुम भी बेतहाशा मतलब बिना होश के भागे, वहीं उसे मार गिराना था। किसे? मोती ने कहा हीरा से कि वहीं उसे मार गिराना था। किसे? गया को मार गिराना था। ठीक है, तो मोती तो हीरा समझदार है, उसने कहा नहीं नहीं यार, उसे मार गिराते दुनिया क्या कहती। बोलो तुम। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? तो जानवरों को भी यहाँ अपना धर्म याद है।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। कौन? हीरा और मोती बेचैन थे, मतलब भूख भूख से। अरे भाई 3-4 दिनों से भोजन उन्होंने ढंग से नहीं किया था। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे। रह रहकर आहट ले लेते कि कोई आता तो नहीं है। तो मटर का खेत था, वहाँ दोनों चलने लगे। देखो ये मटर जो है ना बहुत चालाक है। ये मटर ध्यान दोगे कि जब जब मटर इनके सामने आती है तो मुस्कुराती है और मुस्कुराकर बुलाती है अपनी ओर हीरा और मोती को। लेकिन कहते हैं ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। लेकिन ये दोनों चले ही जाते हैं। तो मटर रानी जब जब मिलती है इनसे, तब तब ये दोनों एक नई मुसीबत में फंसते हैं और यहाँ भी फंसेंगे। ठीक है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। दोनों मटर को चलने लगे और दोनों का पेट भर गया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, है ना। भोजन करने के बाद जब भोजन ओवरफ्लो हो जाता है तो हमें डकार आती है। फिर सिंग मिलाए और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। कौन कौन? हीरा मोती को और मोती हीरा को। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। किसे? हीरा को भी क्रोध आया। जो हीरा कभी क्रोधित नहीं होता था वो भी क्रोधित हो गया। संभल कर उठा हीरा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो पीछे किनारे हट गया। मोती भी समझ गया कि भाई झगड़ा हो जाएगा खेल खेल में, इसीलिए वो किनारे हट गया। तो अब आपका पार्ट 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 जो है आपको अगली वीडियो मिलेगा।